नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 2022 की बिसात। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी दल प्रदेश में अपनी अपनी सरकार बनाने की जुगत में लगे हुए। अब देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता किस पार्टी को सत्ता के सिंहासन पर बैठाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बीजेपी प्रचंड बहुमत से काबिज हुई थी। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और जाति की बात ना हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? साल 2022 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यूपी के सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने सियासी समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। चूड़ियों और कांच उद्योग के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के शहर फिरोजाबाद में देखना होगा कि कांच की नगरी में किसको जीत हासिल होती है और किसको नसीब होगी हार। यूपी के फिरोजाबाद को कांच नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिरोजाबाद का इतिहास आजादी के दीवानों से लेकर मुगल शासकों की क्रूरता से जुड़ा हुआ है। अंग्रेजों ने भी यहाँ खूब व्यापार किया। कहा जाता है कि फिरोजाबाद पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने जिले में मात्र एक टुंडला स्टेशन बनवाया था। सैफई परिवार का इस जिले की राजनीति में बड़ा हस्तक्षेप रहा। फिरोजाबाद में लंबे समय तक एसपी ने राज किया है। इसे एसपी का गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन बदलते हालात के साथ एसपी के यहाँ से पैर उखड़ते चले गए। फिरोजाबाद विधानसभा में 5 सीटें हैं। विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी की लहर थी। बीजेपी ने 5 में से 4 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी। वहीं एसपी को 1 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी एक भी सीट नहीं निकाल सकी थी। हम आपको बता रहे हैं फिरोजाबाद की सभी विधानसभा सीटों का चुनावी गणित। टुंडला विधानसभा। फिरोजाबाद की टुंडला विधानसभा सीट पहले जलेसर लोकसभा में शामिल थी, लेकिन परिसीमन के बाद फिरोजाबाद लोकसभा बनाई गई और टुंडला विधानसभा फिरोजाबाद में पहुंच गई। टुंडला विधानसभा सीट आरक्षित है। इसे ग्रामीण परिवेश की सीट कहा जाता है। टुंडला विधानसभा सीट पर सबसे अधिक एससी और ओबीसी वोटरों की संख्या है। इसके बाद जनरल और मुस्लिम वोटर आते हैं। फिरोजाबाद विधानसभा। फिरोजाबाद विधानसभा सीट क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। इस विधानसभा सीट में ओबीसी वोटरों की सबसे बड़ी आबादी है। इसके बाद जनरल और एससी वोटर हैं। मुस्लिम वोटरों की आबादी भी काफी अधिक है। यही कारण रहा कि बीएसपी और एसपी अधिकतर इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव लड़ाती आई हैं। शिकोहाबाद विधानसभा सीट। फिरोजाबाद की शिकोहाबाद विधानसभा सीट एसपी का गढ़ मानी जाती रही है। यहाँ एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव का निवास है। इस सीट से स्वयं मुलायम सिंह यादव 1993 में विधानसभा चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन साल 2017 में चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के डॉक्टर मुकेश वर्मा ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। सिरसागंज विधानसभा सीट। फिरोजाबाद की सिरसागंज विधानसभा सीट साल 2012 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। यहाँ ओबीसी वर्ग सबसे अधिक और उसके बाद सामान्य और एससी वर्ग के लोग निवास करते हैं। पहली बार बनी विधानसभा सीट से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव चुनाव लड़े थे और तभी से लेकर वह लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। जसराना विधानसभा सीट। फिरोजाबाद की जसराना विधानसभा सीट क्षेत्र यादव बहुल क्षेत्र है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा। सैफई परिवार के रिश्तेदार रामवीर यादव लगातार 3 बार यहां से एसपी की टिकट से चुनाव जीतकर विधायक बने, लेकिन प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। वे बीजेपी पक्ष में चले गए। 2017 के चुनाव में यहां पहली बार बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। फिरोजाबाद की सभी विधानसभा सीटों पर बेरोजगारी, खस्ताहाल सड़कें, गंदगी, पानी, जल भराव की समस्याएं आम हैं। पिछले कई दशकों से लगातार सरकारें आती जाती रही हैं, लेकिन आम जनमानस की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। टुंडला विधानसभा में एटा जिले से शामिल हुए 46 गांवों के खारे पानी की विकराल समस्या है। वहीं यमुना किनारे रहने वाले लोगों के सामने भी खारी पानी की समस्या है। फिरोजाबाद में मुख्यतः चूड़ियों का कारोबार होता है। यहाँ पर आप रंग बिरंगी हजारों प्रकार की चूड़ियों को अपने चारों ओर देख सकते हैं। यहाँ पर कांच का अन्य सामान भी बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
तो 22 की बिसात में आज हम उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद नगर के बारे में बात करेंगे, जो सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिरोजाबाद में लंबे समय तक एसपी ने राज किया है। इसे एसपी का गढ़ भी कहा जाता था, लेकिन बदलते हालात के साथ एसपी के यहां से पैर उखड़ते चले गए। फिरोजाबाद विधानसभा में 5 सीटें हैं: टूंडला, जसराना, फिरोजा। आइए जानते हैं फिरोजाबाद की सभी विधानसभा सीटों का क्या है चुनावी गणित। विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी की लहर थी। बीजेपी ने 5 में से 4 सीटों पर शानदार जीत हासिल की थी। वहीं एसपी को मात्र 1 सीट हासिल हो पाई थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी का खाता भी नहीं खुल सका था। 0-0 दोनों के हिस्से में गए। विधानसभा चुनाव 2012 की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने अपनी साइकिल दौड़ाई और 5 में से 3 सीटें अपने नाम की। वहीं बीजेपी को 1 सीट और बसपा को भी 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। लेकिन कांग्रेस उस समय भी 2012 में भी यहां खाता तक नहीं खोल पाई थी। और आइए बात करते हैं इस सीट के इतिहास के बारे में। फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के निर्माण के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद को कांच नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिरोजाबाद जिला कांच की नगरी के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने टूंडला स्टेशन बनाया था। फिरोजाबाद का इतिहास आजादी के दीवानों से लेकर मुगल शासकों की क्रूरता से भी जुड़ा हुआ है। अंग्रेजों ने भी यहाँ पर खूब व्यापार किया, जमकर पैसा कमाया। यह आगरा से 40 किलोमीटर और राजधानी दिल्ली से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यहां से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। यहां पर चूड़ी बनाने का काम बड़े स्तर पर किया जाता है। यहां पर आप रंग बिरंगी हजारों प्रकार की चूड़ियों को अपने चारों तरफ देख सकते हैं। करोड़ों का कांच का उत्पादन और निर्यात करने वाला शहर विकास से अछूता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि कई बार घोषणा के बावजूद इस उद्योग नगरी में आज तक ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बना, रोडवेज का डिपो भी नहीं है। यह हैरान करता है। इस विधानसभा क्षेत्र पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। प्रेमपाल धनकर इस सीट पर मौजूदा विधायक है। इन्होंने साल 2020 में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के महाराज सिंह धनगर को हरा दिया था और इस तरह से अपनी जीत का परचम लहराया था। इससे पहले साल 2017 में एसपी सिंह बघेल यहां से जीते थे, विधायक चुने गए थे। बसपा के राकेश 56,000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 3,71,974 है। दो 2012 विधानसभा चुनाव में बसपा के राकेश बाबू ने यहां जीत हासिल की। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश कुमार को 8,000 वोटों के अंतर से उन्होंने हराया। टूंडला विधानसभा सीट आरक्षित सीट है। इसे ग्रामीण परिवेश की सीट कहा जाता है। टूंडला विधानसभा सीट पर सबसे अधिक एससी और ओबीसी वोटर्स की संख्या है। इसके बाद नंबर आता है जनरल वोटर्स का और मुस्लिम वोटर्स का। राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो वैसे तो इस सीट पर किसी एक दल का कब्जा कभी रहा नहीं। बीते 2 दशकों में यहां पर समाजवादी पार्टी, बसपा और बीजेपी तीनों ही पार्टियों के प्रत्याशी जीते हैं। तीनों को ही यहां के लोगों ने मौका दिया है। साल 2002 में इस सीट पर हुए चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी के मोहनदेव शंखबार चुनाव जीतकर विधायक चुने गए थे, तो वहीं साल 2007-2012 में बसपा के राकेश बाबू यहां पर चुनाव जीते। साल 2017 की बात करें तो बीजेपी ने यह सीट बसपा से छीनी थी। इस सीट पर सबसे बड़ी समस्या खारे पानी की समस्या है, जो कई दशकों से है, लेकिन वो समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है, जो बहुत सारे सवाल खड़े करती है। खारे पानी की समस्या चुनाव में मुद्दा भी बनती है, लेकिन आज तक
उसका कोई हल नहीं हो सका। 2017 में जसराना में कुल 44.89% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से रामगोपाल पप्पू लोधी ने समाजवादी पार्टी के शिव प्रताप सिंह को 77,000 वोटों की मार्जिन से हराया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का वोट शेयर 45.27% तक गया, जबकि समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 2017 में यहां पर रहा 36.37% का। तो फिरोजाबाद की सीट जसराना की हम कर रहे हैं बात। साल 2017 की बात करें तो बीएसपी के शिव प्रताप सिंह यादव को यहां पर हार का सामना करना पड़ा था। 77,000 वोटों से वो हार गए थे और जीते थे बीजेपी के प्रत्याशी रामगोपाल, जिन्होंने यहां पर जबरदस्त जीत हासिल की थी। 77,000 वोटों के मार्जिन से उन्हें जनता ने जिता दिया था। दो 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामवीर सिंह इस सीट पर चौथी बार विधानसभा पहुंचे। उन्होंने बसपा के रामगोपाल को चुनावी शिकस्त दी। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के रामवीर सिंह को 1,04,000 वोट हासिल हुए थे, जबकि सेकंड पोजीशन पर रहे बसपा के रामगोपाल लोधी को 75,000 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से 2012 के चुनावी नतीजों की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी। उनके प्रत्याशी रामवीर सिंह यहां पर जीते थे, जिन्होंने अपनी जीत का परचम यहां पर लहराया था। बीएसपी के रामगोपाल को उन्होंने 28,000 वोटों के अंतराल से हरा दिया था। इस तरह से 2012 में जसराना सीट समाजवादी पार्टी के नाम हुई थी। जसराना विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 1952 में डीपीएसीओ 1951 में पारित होने के बाद हुआ था। फिरोजाबाद की जसराना विधानसभा सीट यादव बाहुल्य सीट है। इस सीट पर हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का दबदबा देखने को मिला है। सैफई परिवार के रिश्तेदार रामवीर यादव लगातार यहां पर 3 बार एसपी की टिकट से चुनाव जीतकर विधायक चुने गए। जसराना सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या है 3,03,000। इसमें अकेले यादव वोटर्स की अगर बात करें तो वो लगभग 90,000 के आसपास है। वहीं 75,000 के आसपास लोधी वंशी इस सीट पर है। बाकी जाटव सहित अन्य जातियों के वोटर्स मौजूद हैं। दो 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के मनीष असीजा सेकंड टाइम लगातार विधायक बने। उन्होंने इस बार समाजवादी पार्टी के अजीम भाई को चुनाव हराया था। इस चुनाव में मनीष असीजा ने अजीम भाई को 41,000 के वोटों से हरा दिया था। वहीं थर्ड पोजीशन पर बसपा के खालिद नसीर रहे थे। तो इस तरह से कांग्रेस को इस बार भी मौका नहीं मिल पाया था। समाजवादी पार्टी के अजीम भाई को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। साल 2017 के चुनावी नतीजों की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी मनीष असीजा ने यहां पर जीत दर्ज की थी। जबरदस्त लहर 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी की, जिसका फायदा यहां सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में मिला। और उसी का नतीजा था कि तमाम जिलों में जहां बीजेपी कभी सोच भी नहीं सकती थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने अपनी जीत का परचम लहराया। और यहां इस सीट पर हमेशा से समाजवादी पार्टी का दबदबा देखने को मिलता था, लेकिन 2017 में बीजेपी के मनीष असीजा ने यहां जीत हासिल की। दो 2017 के बाद अब 2012 के चुनावी नतीजों पर भी डाल लेते हैं एक नजर। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के मनीष असीजा चुनाव जीतकर विधायक बने, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के अजीम भाई को चुनाव में शिकस्त दी थी। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मनीष असीजा को 74,000 वोट हासिल हुए थे, जबकि दूसरे नंबर पर अजीम भाई 2,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। कांच के आपार दुनिया में मशहूर फिरोजाबाद विधानसभा सीट क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। इस विधानसभा सीट में ओबीसी वोटर्स की सबसे बड़ी आबादी है।
इसके बाद जनरल वोटर्स का नंबर आता है और एससी वोटर्स का नंबर आता है। यही नहीं, मुस्लिम वोटर्स को भी यहाँ पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स की भी अच्छी खासी आबादी यहाँ पर मौजूद है। यही कारण रहा है कि बीएसपी और एसपी ज्यादातर इस सीट पर किसी न किसी मुस्लिम प्रत्याशी को ही चुनती है, उन्हें चुनाव लड़ती आई है। राजनीति की बात करें तो फिरोजाबाद विधानसभा सीट पर 1991 के चुनाव में भाजपा ने पहली बार जीत दर्ज की थी। बीजेपी के रामकिशन दादारजू ने उस समय जनता दल के रघुवर दयाल शर्मा को यहां पर हराया था। जनता का प्यार उन्हें मिला था। और फिर 2017 में भी इस सीट पर कमल ही खिला और बीजेपी के मुकेश वर्मा ने यहां पर जीत दर्ज की। वहीं समाजवादी पार्टी के संजय कुमार को 10,000 वोटों के अंतराल से हार का सामना करना पड़ा था। ये मार्जिन था 10,000 वोटों का। बीजेपी प्रत्याशी जीते थे। वहीं 2012 में शिकोहाबाद सीट पर साइकिल का दबदबा रहा और समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश वर्मा ने यहां पर जीत दर्ज करते हुए बसपा के डॉक्टर मुकेश वर्मा को 44,000 वोटों के अंतर से हरा दिया था। फिरोजाबाद की शिकोहाबाद विधानसभा सीट एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है। यहां पर एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव का निवास है। इस सीट से खुद मुलायम सिंह यादव 1993 से विधानसभा चुनाव जीतकर गए थे। साल 2000 के बाद से इस सीट पर 2 बार एसपी, 2 बार बीजेपी और 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अशोक यादव ने जीत हासिल की थी। लेकिन साल 2017 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर मुकेश वर्मा ने एक बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल की। साल 2017 में सिरसागंज सीट पर साइकिल दौड़ी और समाजवादी पार्टी के हरिओम यादव ने जीत का स्वाद चखा, जबकि बीजेपी के जयवीर सिंह को 10,000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। साल 2012 में समाजवादी पार्टी के हरिओम यादव ने जीत दर्ज कराई, बसपा के ए अतुल प्रताप सिंह को हराया। हरिओम यादव ने 40,000 वोटों के अंतर से अपनी जीत को स्पेशल बनाया। 2012 के आंकड़ों के मुताबिक कुल मतदाताओं की संख्या यहां पर 2,88,186 थी, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,59,679 थी, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,28,503 है। फिरोजाबाद की सिरसागंज विधानसभा सीट साल 2012 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। यहाँ ओबीसी वर्ग सबसे ज्यादा और उसके बाद सामान्य और एससी वर्ग के लोग हैं। पहली बार बनी विधानसभा सीट से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव चुनाव लड़े थे और तब से लेकर वो लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। उन्होंने मोदी लहर में भी बीजेपी के पूर्व मंत्री जयवीर सिंह को हराया था। सिरसागंज क्षेत्र कृषि के लिए जाना जाता है। इस विधानसभा क्षेत्र में आलू उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है। इस क्षेत्र में आलू की पैदावार अधिक होने की वजह से यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की संख्या बहुतायत में है। हालांकि आलू कारोबारियों का मुख्य गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में आलू उत्पादन के लिए किसी भी सरकार ने कोई ठोस प्रयास किए नहीं। सिरसागंज में सबसे अधिक घमासान होने की संभावना इस बार नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।